आपके साथ मौजूद हूँ शोभा फातिमा। अंबेडकर नगर में स्थित किचौछा दरगाह एक ऐसे आस्था का प्रतीक है जहाँ पर हर धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अपनी आस्था से जुड़ी हुई प्रार्थनाओं को लेकर हर दिन पहुंचे रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ परेशान लोग ही नहीं, खुशी वाले माहौल में भी और परेशानी के माहौल में भी लोग किचौछा की तरफ बढ़ने का प्रयास करने लगे हैं। उसी के हेड हमारे साथ आज जोड़े सैयद मिराजुद्दीन किचौझरी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। पहला सवाल, इतने आस्था के प्रतीक के हेड होकर क्या अनुभव रहा है आपका अब तक का? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो पहले आपका शुक्रिया, आप आई और आपने मुझसे ये सवाल पूछा। यहाँ का चेयरमैन रहा और मेरा सगा भांजा यहाँ पे जो महंत सज्जादा नशीन है, सैयद मोहिद्दीन अशरफ साहब, वो हैं। तो मैं यहाँ की एक तो खुसूसियत आपको बता दूँ, ये दरगाह ऐसी दरगाह है कि जहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई समझ नहीं सकता किस जात, किस धर्म, किस मजहब के लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं। तमाम लोग भाई नहीं, अगर किसी को सीखना किस आस्थाने से आके सीखे और ये देखे कि यहाँ पे हर धर्म, हर जात के लोग आते रहते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, ये हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट है जिसको ये सब किसी के ऊपर होता है तो लोगों की आस्था है कि यहाँ वो आता है और यहाँ उसको जरूर आराम मिलता है, यहाँ से ठीक होके जाता है। मैं आपको बताऊँ, एक बार मैंने राहुल जी से कहा, राहुल जी यहाँ पे आए और राहुल जी ने खुद अपने उससे कहा, राहुल गांधी जी ने, कि आज मुझे जितना सुकून इस आस्थाने पे आके मिला मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं बहुत जगह गया, तमाम मंदिर, मस्जिद, लेकिन इस स्थान पे मुझे सुकून बहुत मिला। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये ऐसी दरगाह है और सज्जादा नशीन साहब की तरफ से तमाम इंतजाम वहाँ रहते हैं। अंदर कैंपस में जो मलंग गेट है उसके अंदर की सारी प्रॉपर्टी मखदूम साहब की प्रॉपर्टी है। वहाँ सज्जादा नशीन अपना इंतजाम करते हैं, अपनी इंतजामिया कमेटी की तरफ से, और उनके लोग वहाँ का इंतजाम करते हैं। और एक चीज़ मैं और बता दूँ यहाँ के बारे में, मखदूम साहब इतने पाए के बुजुर्ग हैं कि उन्होंने सल्तनत छोड़ के, सिमनान के बादशाह थे मखदूम साहब, वहाँ से सल्तनत छोड़ के और इस पूरे दुनिया का सफ़र करके यहाँ पे आए और उनको ये जगह अच्छी लगी, समाधि अपनी मज़ार बना लिया और यहाँ पे लोग आते हैं, लाखों के तादाद बनते हैं। और अभी जो दीपावली आ रही है, आप सोचिए हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली होता है। दीपावली में मैं आपको बता दूं 95% दीपावली का दिया जलाने हिंदू यहाँ पे रहेगा। लाखों लोग रहेंगे उसमें, लेकिन उसमें 95% हिंदू रहेंगे जो दिया यहाँ, इतनी आस्था, समझ लीजिए अपना घर छोड़ के और इस दरगाह पे आके दिया जलाते हैं, कितनी बड़ी आस्था है। तो यहाँ तो ये ऐसी जगह है कि आपको यहाँ से सीखना चाहिए कि कोई भेदभाव है ही नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि ना कि सिर्फ इंडिया वाले, जबकि तमाम दुनिया के लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते रहते हैं, लगातार लाखों की तादाद में लोग आते रहते हैं। उनकी व्यवस्था, उनके खाने पीने, उनके रहन सहन के लिए आपकी कमेटी की तरफ से क्या योजनाएं रहती हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारी कमेटी की तरफ से तो वहाँ अंदर कैंपस में सारा इंतजाम रहता है, तो वहाँ रहने का इंतजाम नहीं, वहाँ सिर्फ बैठने का, पानी का, लेटरिन का, ये सब इंतजाम है बाहर। लेकिन आप समझ लीजिए कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर की एरिया में इतने गेस्ट हाउसेस बने हैं प्राइवेट, उसमें अच्छे से अच्छे रूम हैं लोगों की, क्योंकि विदेश से भी लोग आते हैं जो एसी के बगैर नहीं रह सकते, तो उनके लिए व्यवस्था है। छोटे बेचारे जो गरीब लोग आते हैं उनकी भी व्यवस्था है। तो हज़ारों के तादाद में रूम्स हैं यहाँ पे, तो किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत से लोग तो बेचारे जो बहुत गरीब होते हैं तो आसमान के नीचे और कुछ रैन बसेरे सरकार ने बनाए हैं तो उससे काम चला लेते हैं। ये है। जैसा कि लोग आते रहते हैं तादाद में, कोई स्पेसिफिक लोकेशन, मतलब आप एक डेट फिक्स कर लेते हैं जिसमें आप भव्य आयोजन करते हैं, वो मुहर्रम की 27 तारीख को आपका ये प्रोग्राम रहता है। इस प्रोग्राम के बारे में जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, मैं तो उस 24 मुहर्रम से शुरू होता है तो एक प्रोग्राम होता है फ़कीरों का, वो अपना चादर चढ़ाते हैं जाके आस्थाने पे, वहीं से उर्स की शुरुआत हो जाती है। 24 से फिर 30 मुहर्रम तक चलता है। मेन इसका उर्स का दिन होता है 27-28 मुहर्रम, जो सज्जादा नशीन बसखारी अपने निवास से मखदूम साहब का जो वस्त्र है, जो कपड़ा उनका है, वो वहाँ से लेके चलते हैं, वही असली चीज़ है यहाँ पे। क्योंकि मखदूम साहब का पहना हुआ कपड़ा, उसके बारे में ये रवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन का टच किया हुआ कपड़ा है। तो लोगों की इतनी आस्था है कि अगर वो कपड़े का दर्शन करते हैं या ज़ियारत करते हैं लोग, तो जो दुआएं मांगते हैं अल्लाह ताला उसको पूरी करते हैं। उससे लाखों लोग 27-28 मुहर्रम को 2 दिन वो सज्जादा नशीन कपड़ा पहनते हैं।
तो 2 दिन उसकी ज़ियारत के लिए कम से कम मैं कुछ नहीं कहूँगा तो 2-4 लाख आदमी हो रहते होंगे, और उतनी जगह में सब ज़ियारत कर लेते हैं, उसके बाद लोग जाते हैं अपने घरों को। तो ये सबसे बड़े मेन प्रोग्राम 27-28 मुहर्रम को करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत आभारी हैं हम आपके। रूहानी इलाज का सबसे बड़ा और सबसे मानने वाला केंद्र किचौचा शरीफ, जो कि अपने व्रत के लिए, अपने लोगों के लिए लगातार कमेटी पे कमेटी बनाए हुए है और सेवा पे है। लोग आए, दर्शन करें और अपनी मुरादों को पूरी करते हुए जाएं। बहुत देखते हैं दुनिया की बाकी खबरों के लिए, आप देखते रहिए।